हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोशन। तो जैसे मैंने शाम को एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने आपके लिए कुछ इंडिकेटर्स प्लान किए हैं और वो इंडिकेटर के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया और बाद में देखा कि वो वीडियो सारा क्रैश हो गया है, तो मैं इसे अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि शाम तक मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगा, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो सेटअप है, ये जो इंडिकेटर है, हाईली इफेक्टिव है और ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। एज ए रिटेल ट्रेडर जिनके पास में कैपिटल बहुत ज़्यादा कम है, 15-20 हज़ार रुपये कैपिटल है मिनिमम, उनके लिए तो हाईली इफेक्टिव है। और यहाँ पे हमारे कुछ पैटर्न्स है, जिन्हें हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें उसमें कुछ डिसिप्लिन लानी पड़ेंगे, हमें थोड़ा पेशेंस लाना पड़ेगा। ये इंडिकेटर काम करेगा जब आप रियल मनी डालोगे, जब आप ट्रेड करोगे, आप जब अपना खुद का हार्ड अर्न मनी से जब आप ट्रेड करोगे, कोई इनिशिएट करोगे ट्रेड, तो आपको काफी मतलब इम्पेशंस हो सकते हो आप प्रॉफिट बुक करने के लिए। जैसे आप लॉस दिखता है तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो सेटअप है आपको ज्यादा लॉस देने भी वाला नहीं है। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा नॉर्मली 15-20-25 पॉइंट का ही रहेगा, कभी कभी तो 10-5 पॉइंट का भी आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लग सकता है मिनिमम। लेकिन यहाँ पे टारगेट बहुत अच्छे मिलते हैं। जो इंडिकेटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें टारगेट बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको जो ट्रेड लेना है, इसके नियम्स में आपको अभी बताने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं। और हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें हम बात करते हैं। तो मैं एक नोटपैड ले लेता हूं। सबसे पहले मैंने जो नोटपैड लिया है, ओके, तो एक नोटपैड है, इसमें कुछ सेव नहीं है। एक मिनट, हम ब्लैंक वाला ले लेते हैं। यहाँ पर क्या डाला है मैंने, एक मिनट, नोटपैड, ठीक है। तो हम रूल्स जान लेते हैं, हमें करना क्या है, कौन से इंडिकेटर हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर है वो 5 EMA का है। ये जो इंडिकेटर मैंने लिया है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है? ये होता है यूज दिस इंडिकेटर फॉर ट्रेंड रिवर्सल। मतलब ये इंडिकेटर आपको बताएगा जब भी ट्रेंड, मान के चलो कि अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अगर वो ट्रेंड अगर खत्म हो चुका है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि इसका जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला हमने लिया है, ये जो 5 EMA का जो फार्मूला लिया है, ये लिया है हमने पावर ऑफ स्टॉक सुभाषित सर से, उनके पास से लिया है। और इसका सिंपल है, जैसे आपका ये RSI है, सॉरी ये 5 EMA की लाइन है, ठीक है। इसको कैसे प्लॉट करना मैं आपको बताऊंगा। और आपका ट्रेड चल रहा है यहाँ पर, ये आपको कुछ कैंडल्स बन रहे हैं, बुलिश ट्रेंड बन रहा है आपका, कुछ नेगेटिव है, कुछ रेड है। यहाँ पे आप कुछ रेड ले लीजिए, कुछ ग्रीन ले लीजिए। और जैसे ही ये लाइन है 5 EMA की, एक कैंडल बनता है जहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है, और उसके बाद में अगर दूसरा कैंडल बनता है, इसका हाई ब्रेक करता है, इसका लो ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हो। ऐसा सुभाषित सर का कहना है, जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया है और यहाँ से आपको नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, हम ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड है कहाँ पे रिवर्स कर रहा है, ताकि हम वहां पे अगर हमने कोई बुलिश ट्रेड लिया है तो हम वहां पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमने लिया है, यहाँ पे लिया है पीओट। इसमें जो हमने इसमें जो ट्रेडिशनल आता है, जब आप पीओट लगाओगे तो यहाँ पे फिबोनाची आपको सेटअप ले लेना है, यहाँ पर फिबोनाची लगाना है, और ये बाकी जो स्टैंडर्ड ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद में हमें लगाना है यहाँ पर वीवैप लगाना है। वीवैप के दो थ्योरी है। एक पहला, अगर मार्केट वीवैप की जो लाइन है, अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो डिस्टेंस 5-10 मिनट में अगर कोई डिस्टेंस बनाता है, 5 मिनट में और 15 मिनट की कैंडल में, अगर यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिखता है, तो ये मार्केट इसी ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में ही रहेगा। जितना ये डिस्टेंस बनाएगा मार्केट, उतना ही
उसी ट्रेंड में चलते रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो वीवैप के पास में एक बार जरूर सपोर्ट लेगा और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वीवैप की पीछे का लॉजिक। ठीक है, तो वीवैप का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? वीवैप का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ट्रेंड, जो ट्रेंड है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद में हम यूज कर रहे हैं 10 EMA, 10 EMA का हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? 10 EMA का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर कोई ट्रेड कंटिन्यूएशन में है तो ये ट्रेड कब तक कंटिन्यूएशन में रहेगा, है ना, ताकि आप अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसे आप मूव करते रहे। ठीक है, तो ये अगर ये जो लाइन है, ये लाइन अगर 10 EMA की है और मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो आपको बिंदास्त रहना है जब तक कोई कैंडल आके इसके नीचे क्लोज ना दे दे। अगर कोई कैंडल आके इसके यहाँ पर क्लोज दे देता है तो यहाँ पे आपको बाहर निकल जाना है, आपका प्रॉफिट बुक करना है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नॉर्मल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही रहेगा, उसको यहाँ पे आपको बुक करना है। तो ये हमें बताएगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हमको 10 EMA हमें हेल्प करेंगी। उसके बाद में आ जाता है आपका फिफ्थ जो है वो है RSI। RSI का जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आता है वो आता है 70 और 30 का, हम उसे चार्ट में देखेंगे, लेकिन हम इसको चेंज कर देना है 60 to 40 में। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल है। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो RSI लाइन रहेंगी, ठीक है, RSI लाइन रहेगी, यहाँ पे RSI लाइन चलती रहेंगी। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है, जब भी मार्केट ओपन होता है तो हमें देखना है कि मार्केट जब ओपन हुआ है तब RSI का जो लाइन है कहाँ पे है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 60-40 का लगाया है, तो RSI का लाइन का है, RSI ऊपर से यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, जब मार्केट ओपन यहाँ पर हो रहा है, मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ है या मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ है, तो हमें RSI की पोजीशन देखनी है, RSI कहाँ पर है। ठीक है, RSI कहाँ पर है, जब मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, 60 के ऊपर है, 40 के नीचे है या इन दोनों के बीच में है। तो हमें ये देखना है कि RSI कहाँ पर ओपन हुआ है। अब RSI का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? RSI का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, वी यूज दिस इंडिकेटर फॉर एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, एंट्री और एग्जिट के लिए हम इसका इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हमें एंट्री कैसे करना है? हमें एंट्री करना है कि जैसे ऊपर से कोई मार्केट आता है, यहाँ पे जैसे 60 के अंदर में 60-40, जैसे 60 के अंदर में अगर कोई भी कैंडल आके क्लोज करती है, यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे आपका सेल एंट्री हो जाएगा ऊपर से आ रहा है तो, और आपको प्रॉफिट बुक करना है। जैसे 40 के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, 40 के नीचे मतलब यहाँ पे 39 हो सकता है, 38 हो सकता है, उससे भी नीचे जा सकता है, फ्लो में जा सकता है। तो जो भी कैंडल्स के नीचे आ जाए यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, ऐसा घूम घूम के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। अब बाई के साइड में क्या करना है आपको, ये आपका RSI अगर नीचे से मार्केट ऐसा आके नीचे से मार्केट जब ऊपर आता है तो यहाँ पे कोई कैंडल आपको क्लोज करता है, कोई भी रहे, रेड रहे, ग्रीन रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कलर, यहाँ पे जैसे क्लोज करता है 40 के अंदर में क्लोज करता है, तो यहाँ पर हमें एंट्री कर लेना है। और यहाँ से हमें जानना है कि यहाँ पे हमें फिर अपना प्रॉफिट बुक करना है जैसे ही 60 को क्रॉस करता है। जैसे 60 क्रॉस करता है, डॉट 60 को भी क्रॉस करता है, कभी कोई कैंडल आके यहाँ पे क्लोज हो गया, जैसे 61 पे क्लोज हो सकता है, 60.50 पे भी क्लोज हो सकता है, कभी कभी 70 भी जा सकता है फ्लो में। तो जो भी यहाँ पे कैंडल, लास्ट कैंडल जो भी यहाँ पे क्लोज हुआ है, उसका जो भी हाई रहेगा या जो भी कैंडल जैसे क्लोज होता है वैसे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो हम टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, हम इसमें जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले वो है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या निफ्टी में ट्रेड करते हो, दोनों ही इसमें ये रिकमेंडेड है
लेकिन बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, मूवमेंट्स अच्छे रहते हैं, तो आपको क्विकली 70-80 पॉइंट्स, 70-80 100 पॉइंट्स भी आपको आराम से मिल जाता है। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं और आपको भी सजेस्ट करता हूं कि आप बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5 इंडिकेटर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं हमारे चार्ट्स में। चार्ट्स में कैसे दिखते हैं, तो हम चार्ट्स में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ले लिया है, यहाँ पे वो इंडिकेटर लगाई है मेरा, मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसलिए मैं जो करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे RSI लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 VWAP 4 और पीओट। ठीक है, मैं यहाँ पे पीओट डाल देता हूँ। ठीक है, पीओट हम ले लेंगे यहाँ पर, पीओट पॉइंट्स जो स्टैंडर्ड वाला है, और इसमें हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाकर ट्रेडिशनल से इसको फिबोनाची कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए में आपको नॉर्मली ए में सर्च करना है अगर आप ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लेना है। ठीक है, 2 लगना है आपको, एक आपके लिए 10 मूवीज, तो यहाँ पे आपको 9 रहेगा बाय डिफॉल्ट, इसको कर देना है 5। ठीक है, बाय कुछ करना नहीं है, इसको कर दो ओके। उसके बाद में VWAP आपको स्टैंडर्ड लगाना है, यहाँ पे VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड रहेगा, वहां से 10 EMI जैसे लगाया हमें यहाँ पे 10 करना है 9 की जगह, और फिबोनाची हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये 15 डेज के पीछे का, ये हम बैक टेस्ट करेंगे। और दूसरा लेना है हम RSI जैसे आप प्लॉट करेंगे, आपको यहाँ पे जो स्टाइल है आपको 60 और 40 का लगा लेना है, यहाँ पे आपको 70 और 30 का रहेगा। ठीक है, अब बाकी जो जितने भी प्लॉट्स है इनको हमें निकाल देना है, हमें RSI अपर बैंड और लोअर बैंड को रखना है। ठीक है, ओके कर देना है। ये हो गया आपके सारे इंडिकेटर। ये इंडिकेटर काम कैसे करता है देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है, न्यूट्रल रहना है, कुछ भी सोचना नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। ठीक है, और ये ट्रेड लेने के लिए काफी कम से कम आपके पास 15 से 20 हजार रुपये होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। हम फ्राइडे को देख लेते हैं क्या हुआ। फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हुआ, वोलेटाइल क्रिएट किया, और बाद में फिर साइड रहने के बाद में एक ट्रेंड हमको दिया है। हमें वो सब नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमारा RSI, जैसे मैंने आपको कहा हमारा RSI कहाँ पर है, जैसे मार्केट ओपन हुआ RSI कहाँ पर है, तो यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन हुआ आप देखिए RSI कहाँ पर है, नीचे। RSI अगर 40 के बाहर और 60 के बाहर रहा तो हमें ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, अंदर भी रहा तो भी हमको ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब लेना है, जैसे ही RSI यहाँ से आके ऊपर आ जाए और 40 के अंदर में कोई कैंडल क्लोज करे, तभी हमको यहाँ पे एंट्री लेना है। ये देखते हम कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा नंबर्स में। ठीक है, ये यहाँ पर आया 39 40 40.32 पे हम एक एंट्री बनती है। ठीक है, तो हमने कौन से कैंडल पे एंट्री ली, इस कैंडल पे एंट्री ली, और इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जिस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे वही कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, सी साइड का ट्रेड ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सी साइड का ट्रेड। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका लो। तो इसका लो कितना है, इसका लो अगर हम देखते हैं यहाँ पर 7 रुपीज का, 7 रुपीज का लो है। तो अब नेक्स्ट कैंडल जो है इसने अपना स्टॉप लॉस काट दिया। हम मोटा मोटा चलते 4-5 रुपए में आपका स्टॉप लॉस गया। ठीक है, आप एक क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो इंटू 5 रुपीज, 25 तो आपका लगभग 500 रुपए का 5 पॉइंट पे गया, आपका 5 पॉइंट पे गया 175 रुपीज, सॉरी 175 रुपीज आपका स्टॉप लॉस गया। ठीक है, चलेगा, जरा स्टॉप लॉस गया नहीं। फिर से हमें देखना है कि अंदर कब आता है। इस कैंडल पे अंदर आया, राइट, इस कैंडल पे आया, कौन सा कैंडल है, ये कैंडल है 10:30 का। ये कैंडल पे हमको एंट्री मिली, ये हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कटा गया, हमें देखना है। ये देखिए, ये कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था हमारा, यहाँ पे देखिए
ये स्टॉप 51 पॉइंट्स यहाँ पे दिया है, तो पूरा 51 नहीं जाएगा क्योंकि इंडाइसेस का प्राइसिंग है, तो आपका स्ट्राइक प्राइस में कम से कम 25 रुपीज तक तो आ ही जाएगा। तो 25 रुपये गए पहले के, 5 रुपये गए, 30 रुपये गए, ठीक है। 30 रुपये मतलब कितना स्टॉप लॉस हो गया हमारा, 750 रुपये हमारा स्टॉप, 750 रुपये हमारा यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। डरना नहीं है हमें, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमें देखना है कब एंट्री मिल रही है। हमें फिर इस कैंडल पे एंट्री मिली, ठीक है। हमें फिर इस कैंडल पे एंट्री मिली, यहाँ पे हमें एंट्री मिली, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए दूसरा रेड कैंडल आया पर हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा और यहाँ से हमें एक अच्छा टारगेट मिला। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट हमें कहाँ बुक करना है, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट हमको बुक करना है जैसे ही हमारा कैंडल 60 के ऊपर आ जाए। यहाँ पे कितना है, कैंडल क्लोज हुआ क्या, नहीं 59 पे हुआ, ये कितने में हुआ 62.30 पे, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। इस यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे हमने हमारा री एंट्री हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमारा री एंट्री हुआ और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। कितने पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया हम देख लेते। हमने यहाँ पे एंट्री ली थी 39,560 पे और हमने प्रॉफिट बुक किया है लगभग 39,728। तो यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले। तो 170 180 पॉइंट यहाँ पे ये मूवमेंट हुई है। इसमें से आप अगर 150 या 100 पॉइंट्स में भी आप प्रॉफिट बुक करते हो तो भी आपको यहाँ पे 2,500 रुपये बने, ठीक है। 2,500 में आपका सुबह का लॉस कितना था, जो हमारे सुबह में फर्स्ट स्टॉप लॉस लगे थे हमारा, उसमें लॉस 750 का था। तो आपको यहाँ से लगभग 1800 रुपये का आपको प्रॉफिट हो चुका है। कितने क्वांटिटी में, सिंगल क्वांटिटी में। कितना कैपिटल यूज हुआ है, 10 से 15,000 रुपये। 10 से 15,000 रुपये कैपिटल का अगर परसेंट निकाले तो कितना परसेंट आपको रिटर्न आया है, ये मोटा मोटा पकड़े हम 10% से 10,000 से, तो आपको ये 10% 10-12% आपको यहाँ पर आराम से बन गया है। आपका 10% 20% आपको यहाँ पर मिला, लगभग आप कर लीजिए कैलकुलेशन, उतना हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिला है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे जाते हैं और यहाँ पे हम ट्रेड देखते हैं। एक ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हुआ है, देखिए, ठीक है। हम RSI को पहले देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड इनिशिएट हुआ 40 के अंदर में हमको एंट्री मिली, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो इसमें आपको एक रूल भी है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला रूल ये है, अगर आपको सुबह 9:15 बजे से के बाद से 11 बजे तक अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स, या आपको लगता है कि प्रॉफिट आप उस प्रॉफिट में आप कंफर्टेबल हो, तो आपको दिन में दूसरा कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। चाहे मार्केट कितना भी मूवमेंट कर ले, आपको उसमें कोई भी ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। और आपको सुबह में कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो आप फिर वो एक ट्रेड के लिए बैठ सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको वो ट्रेड लेना भी है तो आप फिर 1:30 बजे के बाद देखिए। 1:30 बजे के बाद देखिए, तब मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी रहती है, वहां पे थोड़े से पोजीशंस बनते हैं और एक नया डायरेक्शन आता है। तब मार्केट कोई एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, तब 1:30 बजे के बाद में वो ट्रेड दे सकते हैं। उसके 11 बजे के बाद आप कोई भी ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपका रिस्क और आपका कैपिटल और आपका रिस्क आप मैनेज करके लीजिए, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आप तब वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम सेल साइड पे देख लेते हैं RSI से, ठीक है। ये सेल साइड है, ठीक है। सेल साइड पे ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमको एक एंट्री मिली, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। यहाँ पे हमको एक एंट्री मिली, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक। कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिला हमें यहाँ पे, हम 39,678 87 पे एंट्री किया है और हमारा एग्जिट हुआ है यहाँ पर। ये देखिए 40 के नीचे गया है ना, कैंडल दिख रहा है, 40 के नीचे गया है, 38 आ गया, 39 38 39 43, ठीक है। 40 के नीचे चला गया था, हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर दिए। तो यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया 534 और ये था आपका 6। तो लगभग आपको 100 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, लगभग 80-90 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए हैं,
ठीक है, यहाँ पे भी आपका ट्रेड बना है। ये तो हो गया आरएसआई से। तो आरएसआई से हमको क्या करना है, आरएसआई के हेल्प से आपको करना है एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट, राइट। अब आप कहोगे कि बाकी जो इंडिकेटर है इनका इस्तेमाल कब करना है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपको नहीं पता ये यहाँ पे आप एग्जिट करते हो, अब यहाँ से और ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट, आपको नहीं पता। तो ऐसे समय में अगर आपको बड़े प्रॉफिट बुक करना है तो बड़े प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको फिर इन चीजों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये कैसे हेल्प करेंगे हमें, ये हेल्प करेंगे हमें अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो 5 EMA को चिपक के चलेगा, ठीक है, थोड़ा गैप बनाएगा, चिपक के चलेगा, चिपक के चलेगा। और 10 EMA में हमको क्या हेल्प मिलेगा कि 10 EMA से मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर चलेगा, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा। द मोमेंट कैंडल्स कम्स डाउन एंड क्लोज बिलो दी 10 EMA और EMA, तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वहां पे आपको रख देना है, ठीक है। तो ये आपको बताता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जब तक इसके नीचे आगे कोई कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आपको आप प्रॉफिट अपना होल्ड कर सकते हो, आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो उसी डायरेक्शन में, ठीक है। पीरियड क्या हेल्प करेगा हमें, ये बताएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पर है ये हमें बताएगा, वहां पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ से, या तो फिर हम यहाँ से उस ट्रेड को कंटिन्यूएशन में भी ले जा सकते हैं। तो ये जो 10 EMA है, 5 EMA है, ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, हमारे साइकोलॉजी को हेल्प करेंगे ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए, और हमारे मन में कोई डर नहीं रहेगा कि मैं ट्रेड को अब बुक करूं, रुकू या बुक करूं, रुकू या बुक करूं। ये जो थॉट आता है बार बार कि मैं इस अभी क्या करूं, ट्रेड तो ले लिया है मैंने, ट्रेड प्रॉफिटेबल भी, अब मैं बुक करूं, रुकू, बुक करूं, रुकू, पर से नीचे मार्केट आ गया तो मार्केट नीचे आने के पहले इस इंडिकेटर को छुपकर नीचे आएगा, इस इंडिकेटर के नीचे आके क्लोज करेगा, तभी आपको समझ जाना है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल देने वाला है। और 5 EMA में हमें क्या करना है, 5 EMA में जो गैप क्रिएट होगा, 5 EMA की लाइन है, 5 EMA की जो लाइन है यहाँ पे कैंडल बनेगा और इसका लो जब ब्रेक होगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे एक कंफर्मेशन हमको मिला है। दूसरा कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब ये 10 EMA के नीचे आके क्लोज देगा, तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यहाँ से बुलिश ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ये नीचे आ जाएगा। कहां तक नीचे आएगा, जहां तक वी वैप की जो लाइन बनी हुई है वहां तक मार्केट नीचे आएगा। और जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में अगर नीचे आता है या बेरिश ट्रेंड में नीचे आता है तो एक बार वो वी वैप को जरूर आता है वी वैप के पास में, और वहां से फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। अब फ्राइडे का मार्केट देखिए, नीचे आया, वी वैप पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, वी वैप के नीचे क्लोज करना चालू कर दिया और वहां से फिर वो कंटिन्यू हो गया। वी वैप की दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि वी वैप से जितना मार्केट दूर रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, जितना मार्केट वी वैप से जितना कैंडल्स दूर रहेंगे उतना मार्केट उसी ट्रेंड में चलेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो देखिए वी वैप का जो लाइन है ये जितना दूर है उतना मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है तो मार्केट को रिवर्सल के इसके ऊपर आके यहाँ पे क्लोज देना पड़ेगा, तब तक आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। साथ में आप 10 EMA का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो 10 EMA के ऊपर में आके मार्केट ने क्लोजिंग ही नहीं दी है, ये आया पर क्लोजिंग दिया क्या, नहीं दिया, या आया क्या, यहाँ पे क्लोजिंग आई है लगभग, ठीक है। तो पर यहाँ पे 5 वी वैप क्या कह रहा है, वी वैप कह रहा है यहाँ पे डिस्टेंस है तो मार्केट कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो ये जो सारे फॉर्मूलेज है ये कब हेल्प करते हैं, जब आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया हुआ है और आप उसको ट्रेल कर रहे हो, तो तभी आप काफी हेल्प करता है। तो हमारा एंट्री जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कहीं भी आके यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, हमें टॉप पकड़ना है। अगर सेलिंग का मार्केट हमें टॉप पकड़ना है, अगर बाइंग का मार्केट है तो हमें बॉटम पकड़ना है, ठीक है, तभी हमें एक अच्छा प्रॉफिट वाला ट्रेड हमें मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए, और वो ट्रेड हमें कब इनिशिएट करना है, आपको आरएसआई बताएगा वो ट्रेड कब इनिशिएट करना है, ठीक है, वो आरएसआई बताएगा आपको ट्रेड कब इनिशिएट करना है। अब देखिए, अब काफी लोग कहेंगे कि ये तो नीचे से आया सर, ये क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो ऐसे समय में हमको थोड़ा स्मार्ट होना है। तो हम फिर इन सारे इंडिकेटर का कंक्लूजन करेंगे
जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये आरएसआई के ऊपर में आके रुक रहा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे हमें वेट करना है। किस चीज का वेट करना है कि यहाँ पे क्लोज हुआ है लेकिन आपका वीवैप ऊपर में चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे आके क्लोज कर रहा है, क्या मैं यहाँ पे एंट्री लूं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 10 EMI है उसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग नहीं दी है, 5 EMI के अंदर भी क्लोजिंग नहीं दी है, ये भी भारतीय ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे भी आपके पास में फर्स्ट टाइम आता है, यहाँ पे आप पीई का स्ट्राइक पे आप ट्रेड ले सकते हो, पुट के साइज में आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये फिर से कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे फिर अगर स्टॉप लॉस ऊपर भी रख देते हो तो मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको करना है कब, जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हो। जब इसी सेटअप पे अगर आप 3 से 4 महीना काम करते हो, अगर आप मिनिमम 2 महीना भी काम करते हो डिसिप्लिन से, तो आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपके पास में लो कैपिटल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिलहाल में आप आरएसआई पे ध्यान दीजिए, यहाँ से एंट्री लीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, और एक बार प्रॉफिट बुक हो गया 9 बजे 9:15 बजे से 11 बजे के बीच में, बाद में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है इन बिटवीन, तो आप 1:30 बजे के बाद में फिर से मार्केट को देख सकते हो। अगर वहां पे आपको कोई ट्रेड मिलता है तभी आपको ट्रेड लेना है, अगर आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है तो कोई भी ट्रेड नहीं करना है। नो ट्रेड डे इज ऑल्सो अ ट्रेड डे। इस दिन आप अगर ट्रेड नहीं करते हो तो क्या करते हो, इस दिन आप अपना कैपिटल सेव करते हो। ठीक है, सेविंग योर कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट। सो जरूरी नहीं है हमको रोज ट्रेड मिले, अगर नहीं मिलता है इट्स ओके, हमें नेक्स्ट दिन मिलेगा, ट्रेड तो मिलेगा, लेकिन हमें उसके पीछे भागना नहीं है जब तक हमारा सेटअप नहीं आता तब तक। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट डे का, 2 दिन का मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बाकी आप बैक टेस्ट कर लीजिए, आप खुद हो के इसमें बैक टेस्ट कीजिए, मैं आपको सिर्फ 2 दिन का दिखाऊंगा। चलिए तो हम नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं, हमें ट्रेड मिला या नहीं मिला है। हमको जब हम इस सेटअप पे काम करते हैं तो आउटसाइड की जितने भी रूमर्स है उनको सुनना ही नहीं है, किसी का नहीं सुनना है। आपको कुछ ऑप्शन थ्री नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, आपको सेटअप पे देखना है बस। मेरे इंडिकेटर काम कर रहे हैं, मुझे सिर्फ उसके साथ में जाना है। अभी क्या करना है, मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे आपका कहाँ पर है, ये मार्केट ओपन हुआ आरएसआई के नीचे, आरएसआई के नीचे हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ऊपर आ गया हमको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। क्यों ट्रेड इनिशिएट करना है, यहाँ पे आ गया आरएसआई में, आप देखिए आरएसआई के 40 के अंदर आ गया 40.97, तो कौन से कैंडल पे आया, कितने बजे वाला कैंडल है, ये 9:30 वाला कैंडल है। कहाँ पे एंट्री बनती है, जैसे कैंडल क्लोज होता है यहाँ पे एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस उसका लो रहेगा। ठीक है, और जब तक आपका जाता नहीं है स्टॉप लॉस तब तक आपको इसमें बने रहना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, स्टॉप प्रॉफिट कहाँ बुक करना है हमें, यहाँ पे हमको ट्रेड मिला, प्रॉफिट बुक करना है यहाँ पर। ठीक है, कैंडल ऊपर आया, आरएसआई ऊपर आया, यहाँ पे हमने ट्रेड बुक करना है। 10:30 बजे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। यहाँ पे कौन से कैंडल पे बुक हुआ हमारा प्रॉफिट, कितना 40,108, और यहाँ एंट्री हमने यहाँ पे ली थी 846, लगभग 250 पॉइंट का प्रॉफिट अपने यहाँ पे है। पॉइंट्स ये मूव हुआ है उसमें से अगर आप यहाँ पे 150 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हो, फिर भी आपको 1 क्वांटिटी में इंटू 150 लगभग 3200 रुपए या 3000 का प्रॉफिट आपने इसमें बुक कर दिया है एक ट्रेड पे। उसके बाद में आपको ट्रेड करना है कि नहीं, कैपिटल क्या यूज किया हमने, 15 से 10 या 15 या 20,000 के बीच में हमने कैपिटल यूज किया है, उसमें 3000 हमको मिल गया। कितना परसेंट हमको रिटर्न मिला है, कितना परसेंट हमको मिला है, हमको यहाँ पे लगभग 15 से 20% का रिटर्न आया है हमें हमारे कैपिटल के ऊपर। काफी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हम इसमें ले रहे हैं। लोग सिर्फ 1% के लिए ट्राई करते, 5% के लिए ट्राई करते, लेकिन हमको ध्यान में रखना है उनका जो कैपिटल है वो भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, 25 लाख रुपए उनके अकाउंट में होता है भाई, हमारे अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपए है। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो हमारे सिर्फ जितना प्रॉफिट मिल रहा है 2-3 हजार काफी है। 10 दिन भी आपको ट्रेड मिलता है तो आप 30,000 रुपए महीने कमा लेते हो आराम से। ठीक है, तो इसको आपको फॉलो करना है। अब इसमें आप देखिए 5 में कैसे काम कर रहा है, चल रहा है, सटीक चल रहा है, सटीक चल रहा है, सटीक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो टच नहीं किया है, नेक्स्ट कैंडल ने टच कर दिया है, कर दिया टच, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल हो गया, साइन मिल गया हमको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें, 10 EMA के नीचे क्लोजिंग दे रहा है क्या,
यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे हमने 10 EMA के नीचे क्लोजिंग किया। फिर तीसरा हमारा कंफर्मेशन क्या है, वीवैप के नीचे भी आना चाहिए अगर नीचे जाना है तो, पर नहीं, वीवैप क्या बोलता है कि बुलिश ट्रेंड में ये ऊपर मार्केट जाके नीचे एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा। सपोर्ट लिया लगभग, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, देखा। तो हमें 5 EMA से भी बच गए हम, 10 EMA से भी बच गए हम। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप स्मार्ट हो या फिर आपको इसमें एक्सपीरियंस आ चुका है तो यहाँ पे आप री एंट्री ले सकते हो, यहाँ से ट्रेड कंटिन्यू भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको सुबह यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है 150 पॉइंट का, तो आपको कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, आप बिंदास रहो, मार्केट को ऑब्जर्व किया मार्केट क्या करता है इसलिए, ठीक है। बाकी मार्केट कितना गिरता है गिरने दो, ठीक है। अगर सेल साइड में अगर हम सुबह का अगर किसी ने मिस कर दिया है ट्रेंड, तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल रहा है शाम का, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड मिला जहाँ पे स्टॉप लॉस गया है, दिख ही रहा है मुझे स्टॉप लॉस गया है। यहाँ पे ट्रेड मिला, स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे गया स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे एंट्री नहीं है, यहाँ पे एंट्री मिली है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी जबरदस्त एंट्री मिली, 5 EMA के अंदर है और 10 EMA के अंदर है। क्या एंट्री है, जबरदस्त एंट्री है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। यहाँ पे आपने एंट्री लिया, ठीक है, और 3 कंफर्मेशन हमें मिले, हमको 5 EMA कंफर्मेशन मिला, हमको 10 EMA कंफर्मेशन मिला, थर्ड हमको RSI के हिसाब से एंट्री मिली है, 3 कंफर्मेशन मिला, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन की थ्योरी क्या बोलती है 10 EMA की, कि मार्केट को अगर ट्रेंड मूव करना है तो इसके ऊपर आके ये क्लोजिंग देना चाहिए, इसके ऊपर आके क्लोजिंग देना चाहिए। क्लोजिंग दिया क्या, नहीं दिया, हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली, मतलब आपका ट्रेड देखिए, और यहाँ पे जो प्योर का सपोर्ट है उसको ब्रेक किया और यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग में रहा। तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये काम करता है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, बस एक बार आपने ट्रेड ले लिया, आपको सिर्फ देखना है कि वो ट्रेड कैसे डायरेक्शन में जाता है। उसके लिए आपके पास में 3-4 चीजें जो मैंने बताया, ये कंफर्मेशन है, परफेक्ट कंफर्मेशन है, इस पे आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है आपको सारी थ्योरी, सारे फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे, और मुझे लगता है आप कॉन्फिडेंस भी फील कर रहे होंगे कि आप परफेक्टली कल सुबह जाके भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये सब करने के पहले आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, 1 हफ्ता 15 दिन देखिए कैसे काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसको ऑब्जर्व कीजिए, नोट बनाइए, आपको वो ट्रेड मिल रहे हैं क्या, आपकी साइकोलॉजी को इसमें फिट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इतने रात को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, आपको कुछ इम्प्रूवाइजेशन चाहिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको पूरी तरह से उसमें मदद करूंगा। अगर इसमें कुछ सजेशंस है तो मुझे हेल्प कीजिए। ये मेरा दूसरा ही वीडियो है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉफिट मैं बना रहा हूँ छोटे कैपिटल से, वही प्रॉफिट आप भी बनाए। आप ट्रेड लेते समय किसी का मत सुनिए, आपका जो इंडिकेटर बोल रहा है उसी को फॉलो कीजिए, और ये डिसिप्लिन अपने आप में लाए, ओवर ट्रेडिंग ना करें। 2 से 3 ट्रेड लीजिए दिन भर में, उसके बाद में आपको कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। एक हमारे पास में कैपिटल कम है, ऊपर से हम ओवर ट्रेडिंग करके पैसा खत्म कर देंगे, उससे बेटर है 1 या 2 ट्रेड लीजिए, बिंदास रहिए, छोटा मोटा जो प्रॉफिट आ रहा है काफी है। हमको लंबे समय तक मार्केट में रहना है, तो अगर हम मान के चलते कि 5 साल तक भी मार्केट में रहे तो हम अच्छा कैपिटल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि प्लीज, और एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और कुछ अगर आपको लगता है तो मुझे बताइए। तो लास्ट तक बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं, और आप ऐसे ही मुझ पे प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।